हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिस इंडिया यानी एनएपीएस पोर्टल पे आई एक नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कई कैंडिडेट्स के और कई एस्टैब्लिशमेंट ऐसी है जिनके लगातार कमेंट्स या कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे जो डीबीटी का पेमेंट है वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, या उसका पता कैसे करें, कहाँ पता करेंगे, हमारा पेमेंट क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है। और एस्टैब्लिशमेंट की भी दिक्कत आती है कि एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यू ये करे कि वो 1500 रुपये काट के पेमेंट करे, लेकिन कैंडिडेट के अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका क्या रीज़न है, उसका स्टेटस क्या है, उसका पता नहीं होने के कारण कैंडिडेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है दोनों ही परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब एनएपीएस पोर्टल के ऊपर एमएसडी की ओर से इसका एक नया फीचर वो लॉन्च कर दिया गया, एक नया ऑप्शन दे दिया गया, जिससे आप आसानी से जो डीबीटी का स्टेटस है, आपका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो कब जमा हुआ है, कितने रुपए जमा हुए हैं, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। यदि पेमेंट नहीं भी आ रहा है तो उसका कारण है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कारण देखोगे, उस कारण को आपको फिर दूर करना है, एरर क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी आपको इसी पोर्टल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और अप्रेंटिस पोर्टल के बारे में हर अपडेट तुरंत पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो एस्टैब्लिशमेंट डीबीटी के माध्यम से पेमेंट कर रही है और जो कैंडिडेट जिन्होंने डीबीटी का ऑप्शन चूज कर रखा है, उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और या ये कहेगी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो रहने वाला है। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहे, पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको सारी प्रक्रिया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, इसके लिए अपन को चलना होगा एनएपीएस पोर्टल के ऊपर। दोस्तों, हम आ गए अप्रेंटिस इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका यूआरएल है apprenticeshipindia.gov.in। इसके ऊपर जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डीबीटी स्टेटस का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे कैंडिडेट हो, कोई भी स्टेटस चेक कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके साथ में एनएपीएस डीबीटी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ऊपर तो फिल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट कोड है, एस्टैब्लिशमेंट का स्टेटस है, एस्टैब्लिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट है, टीपीए कोड है, अप्रेंटिस का कोड है, सेक्टर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कोड दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट टाइप दिया हुआ है, पे आउट का मंथ दिया हुआ है, ई-केवाईसी स्टेटस, कैंडिडेट डीबीटी कौन सी दी हुई है, एनएपीएस बेनिफिशियरी आईडी, पेंडिंग का रीजन दिया हुआ है, पेम जो फेलियर हुआ है उसका रीजन दिया हुआ है, एनएफसीआई का स्टेटस दिया, नीचे आपको टोटल रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। ऑल इंडिया में जितने भी एस्टैब्लिशमेंट, जितने कैंडिडेट्स हैं जिनको पेमेंट हो रहा है, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आप एस्टैब्लिशमेंट का कोड देख सकते हो, एस्टैब्लिशमेंट का स्टेटस है, उसका डिस्ट्रिक्ट है, टीपीए कोड है, अप्रेंटिस का नाम है, अप्रेंटिस का कोड है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे फेलियर रीजन और जो एक्शनेबल है वो दिया हुआ है। अब एस्टैब्लिशमेंट को यदि सर्च करना है तो उसे एस्टैब्लिशमेंट कोड के ऊपर जाना है, उन्हें अपना एस्टैब्लिशमेंट का कोड है वो यहाँ पे डालना है। जैसे आप कोड डालोगे तो यहाँ पे नीचे ये सर्च होता रहेगा, आपके एस्टैब्लिशमेंट का कोड जैसे ही आ जाए आपको इसके ऊपर इसके ऊपर टिक करना है, यानी आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसके सिलेक्ट करोगे तो नीचे आप देख सकते हो टोटल 129 रिकॉर्ड है वो काउंट हो गया, यानी 129 कैंडिडेट है जो कि आपको जिन्होंने आपके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और जिनको आपने पेमेंट किया। यहाँ पे अप्रेंटिस का नेम है, शॉर्ट में अप्रेंटिस का स्टेटस है, अप्रेंटिस का डिस्ट्रिक्ट है, अप्रेंटिस का कोड है। आप कोड से पहचान सकते हो कि किस कैंडिडेट का पेमेंट हुआ है, किसका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स है। जैसे आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो ट्रेनिंग की अवधि आपको देखने को मिल जाएगी, पेमेंट कौन से महीने का किया है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बेनिफिशियरी स्टेटस है तो वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे आप मंथ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल सारे मंथ वो भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी दी हुई है, उसके बाद आगे आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट भी आपको दिया 1500 रुपये कैंडिडेट्स को पेड हुए। स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस है एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपना शेयर है वो पेड कर दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ कि नहीं हो तो यहाँ पे एनएफसीआई का स्टेटस में आप देखो तो यहाँ पे पेड दिखा रखा है। लेकिन एक कैंडिडेट है बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर नोट बिलोंग टू बेनिफिशियरी कोड एंड स्कीम, यानी इस बंदे का पेमेंट नहीं हुआ है और इसका कारण यही है कि पेमेंट फेलियर का कारण यही है कि इस वजह से नहीं हुआ है। इसलिए जिस कैंडिडेट की समस्या आ रही है उस कैंडिडेट को इसका सॉल्यूशन करना है। लास्ट में मैं बताऊंगा सॉल्यूशन भी किस प्रकार से होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसकी भी यहाँ पे पीडीएफ फाइल दी हुई है, जो एरर आ रही है उसका समाधान भी इसी पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वो काम करना, उसके बाद में आपकी ये जो समस्या है ये समाधान हो जाएगी। पेमेंट जिसके पेड लिखा हुआ उन कैंडिडेट्स को अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि
पेमेंट उनके खाते में आया है कि नहीं आया, यहाँ पे स्टेटस पेड सॉरी। अब एस्टेब्लिशमेंट मंथ वाइज यहाँ चाहे तो एक महीना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं पे आउट मंथ में, और वो सारे महीनों का चेक करना चाहे तो आप वो सारे महीनों का भी एक साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप जिस हिसाब से चाहो सर्च कर सकते हो। यदि कोई कैंडिडेट सर्च करना चाहता है तो कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सर्च करने का कोई ऑप्शन है, वो एस्टेब्लिशमेंट के कोड से सर्च कर सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है। एस्टेब्लिशमेंट के स्टेटस से कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कर सकता है। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो अप्रेंटिस कोड से सर्च कर सकता है। तो दोस्तों अप्रेंटिस कोड है जो कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किए थे उस वक्त जनरेट हुए थे, जो ए से शुरू होते हैं। कैंडिडेट जैसे अपने कोड डालेगा तो उसकी डिटेल्स भी नीचे आ जाएगी, उसमें उसको पता चल जाएगा कि उसकी कंपनी ने पेमेंट किया है कि नहीं किया। यदि कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो उसको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है कि वो NAPS पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करे। यदि पेमेंट कर दिया कंपनी ने तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तो उस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट उनके सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। आप अप्रेंटिस यदि सर्च करना चाहते हो तो उसे अपना यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नंबर इंटर करने जरूरी है। जैसे आप इंटर करोगे तो आपकी डिटेल्स वो नीचे शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक कैंडिडेट का नंबर डाल के आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से कैंडिडेट है वो उसको सर्च कर सकता है ताकि उसके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट का नंबर डाले, उसको टिक किया, टिक जैसे ही गया यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट का नेम आ गया, उसका स्टेट आ गया, उसका डिस्ट्रिक्ट आ गया, अप्रेंटिस का कोड आ गया, कॉन्टैक्ट कोड आ गए, उसका जुरिडिक्शन आ गया, अप्रूविंग अथॉरिटी आ गए, कॉन्ट्रैक्ट कब जनरेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, और ट्रेड का दिया किस महीने में कितने दिन उसको सैलरी मिली है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रेजेंट डे यहाँ पे दिया हुआ है, और पे आउट का मंथ है, यहाँ पे कौन कौन से महीने का पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे आप चलोगे तो यहाँ पे पेमेंट देख सकते हो, और यहाँ पे पेड दिखा रहे हैं, इसको पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट करेगी तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट करेगी, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट नहीं करेगी। इसलिए जिसके खाते में 1500 रुपये आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी उसको लगातार पेमेंट करे। अब जिसकी एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट नहीं करे तो उसके 1500 रुपये नहीं आएंगे, और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट कर रही है उसके बाद में नहीं आ रहे हैं तो उसे अपना स्टेटस यहाँ से ज़रूर चेक कर ले एक बार, ताकि उसे पता चल जाए कि दिक्कत क्या है। अब यदि फेलियर के कई रीजन्स है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फेलियर्स के कई रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, फेलियर रीजन्स एंड एक्शनेबल। इसके ऊपर आपको क्लिक करके वो फेलियर के रीजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप स्टेट वाइज सर्च कर सकते हो, जैसे यहाँ पे राजस्थान स्टेट जयपुर मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे टोटल राजस्थान जयपुर के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट सारी की डिटेल्स आ गई है। ये डिटेल्स है अप्रेंटिस वाइज आती है, तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। अब फेलियर का रीजन आपको यदि कोई शो हो रहा है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें बेनिफिशियरी आईडी एंड DBT पे आउट फेलियर रीजन से यहाँ पे तो आप देख सकते हो एरर्स दी हुई है, जिसमें KYC से संबंधित एरर हो सकती है। उसमें आगे आपको एक्शन क्या करना है वो दिया हुआ है। बेनिफिशियरी आईडी का फेलियर का रीजन दिया हुआ है, फिर आगे आपको समाधान क्या है वो सारी चीज़ें आप इसको देख के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो इनकरेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंसर कोड, तो आप यहाँ इसमें वो सर्च कर लो, उसका क्या समाधान है वो देख सकते हो। उसी हिसाब से आपको करना है। कुछ है जो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये सोल्यूशन किया जाएगा, कुछ है एरर ऐसी जो कैंडिडेट को खुद को करनी है। ज़्यादातर जो एरर है वो KYC या बैंक अकाउंट से रिलेटेड ही आती है। तो यहाँ पे जो भी कारण यदि शो हो रहा है, यदि आपकी समस्या सोल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं भी सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको राइट सजेशन दूंगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दे दिया। दोस्तों आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।